नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस विद प्रिंस में। तो आज मैं लेकर आया हूं एक नई वीडियो जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा IUPAC के बारे में, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि IUPAC नेम कैसे लिखेंगे किसी भी कार्बनिक यौगिक का। तो हम फार्मूले की मदद से सीखेंगे इसको। तो फार्मूला जो कि हमारे ऊपर एकदम दिया गया है, 1 डिग्री पूर्वलग्न प्लस 2 डिग्री पूर्वलग्न प्लस कार्बन श्रृंखला प्लस 2 डिग्री अनुलग्न प्लस 1 डिग्री अनुलग्न, ये हमारा क्या है, फार्मूला है। इसी पर आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का हम IUPAC नेम लिख सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री पूर्वलग्न क्या है, 1 डिग्री अनुलग्न क्या है, 2 डिग्री पूर्वलग्न क्या है, या फिर 2 डिग्री अनुलग्न क्या है। जैसे मान लीजिए ले रहे हैं हम CH3Cl, तो इसमें क्या क्या है ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें पूर्वलग्न क्या है, 1 डिग्री। 1 डिग्री पूर्वलग्न क्या है, तो इसमें देखेंगे कि जो हमारा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है या फिर नहीं, जो कंपाउंड हमको दिया गया है, अगर उस कंपाउंड में दिया गया है तो वो हमारा होगा 1 डिग्री पूर्वलग्न। तो जैसे आ जाता है फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, या फिर ब्रोमीन आ जाता है, या फिर आयोडीन आ जाता है, या फिर अगर हम एक लंबी श्रृंखला कार्बनिक यौगिक का देखें और उसमें कई मेथिल ग्रुप या फिर एथिल ग्रुप ऐसे रहते हैं कि वह कार्बनिक श्रृंखला से अलग होते हैं, तो उसको भी हम 1 डिग्री पूर्वलग्न में जोड़ देते हैं। तो उसका लिखते हैं हम लोग एल्किल समूह। एल्किल समूह में मतलब आ गया मेथिल, आ गया तो मेथिल लिख देंगे, एथिल लिख देंगे, प्रोपिल लिख देंगे। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाता है तो उसको कैसे लिखेंगे, अगर फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरो लिखते हैं, अगर क्लोरीन आ गया तो क्लोरो लिखते हैं, अगर ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमो लिखते हैं, और अगर आयोडीन आ गया तो उसको आयोडो लिखते हैं। ये हमारा हो गया 1 डिग्री पूर्वलग्न। उसके बाद हम कार्बनिक यौगिक में देखेंगे कि जो हमारा जो यौगिक दिया गया है क्या वो रिंग में है। अगर वो रिंग में है तो उसको हम साइक्लो करके जाएंगे। अगर रिंग में नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। अगर रिंग आता है तो उसको हम साइक्लो करके जाएंगे। उसके बाद आती है कार्बन श्रृंखला, यानी कि उसको कह सकते हैं एक प्रकार से मुख्य कार्बन श्रृंखला, जिसके आधार पे हम नंबरिंग करते हैं कि कितना कार्बन है, इतने कार्बन के आधार पर क्या नाम होगा, इतने कार्बन के नाम पे क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है अगर कार्बन की संख्या 1 होगा तो होगा हमारा मेथ, अगर कार्बन की संख्या 2 होगा तो होगा हमारा एथ, अगर कार्बन की संख्या 3 होगा तो हमारा होगा प्रोप, अगर कार्बन की संख्या 4 होगा तो हमारा होगा ब्यूट, अगर कार्बन की संख्या 5 होगा तो हमारा होगा पेंट, अगर कार्बन की संख्या 6 होगा तो हमारा होगा हेक्स, अगर कार्बन की संख्या 7 होगा तो हमारा होगा हेप्ट, अगर कार्बन की संख्या 8 होगा तो हमारा होगा आक्ट, अगर कार्बन की संख्या 9 होगा तो हमारा होगा नोन, अगर कार्बन की संख्या 10 होगा तो हमारा होगा डेक। उसके बाद आता है हमारा 2 डिग्री अनुलग्न। अनुलग्न में हम देखेंगे बॉन्ड को। बॉन्ड मतलब बंध। बंध देखेंगे कि पूरा क्या जो है उसमें केवल सिंगल बॉन्ड है, या फिर उसमें डबल बॉन्ड भी है, या फिर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अगर जो हमको कार्बनिक यौगिक दिया गया है उसमें देखें अगर सिंगल बॉन्ड है, केवल सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें क्या करेंगे, हम एन जोड़ेंगे। ठीक है। अगर जो हमको दिया गया है कार्बनिक यौगिक, अगर उसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, अगर उसमें कहीं भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसको इन करेंगे। अगर कहीं पे भी अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसको आइन करेंगे। इसको जोड़कर अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथ में एन जोड़ेंगे तो मेथिन हो जाएगा, मेथ में इन जोड़ेंगे तो मेथिन हो जाएगा, मेथ में आइन जोड़ेंगे तो मेथाइन हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा 1 डिग्री अनुलग्न। 1 डिग्री अनुलग्न जो होता है ना, वो फंक्शनल ग्रुप को बताता है, यानी कि एक प्रकार से समूह को बताता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ लिखे हैं, जैसे OH है। OH क्या होता है, यह फिनालिक ग्रुप होता है, यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप होता है। ऐसे ही हमारा CHO ग्रुप होता है जो कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ऐसे ही और होता है जो कि हम बारी बारी से एक एक टॉपिक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो यही है हमारा बेसिक एकदम
IUPAC की इतना आपको पता होना चाहिए कि किसी भी IUPAC नेम का कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको कार्बन की संख्या पता होना चाहिए कि 1 कार्बन रहेगा तो उसके आधार पे क्या नाम होगा, अगर 2 कार्बन रहेगा तो उसके आधार पे क्या नाम होगा। अगर ऐसे ऐसे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, तो मिनिमम 10 तक आप याद कर लीजिए, वो बहुत ही आसान हो जाएगा किसी भी कंपाउंड का आप लोगों को IUPAC नेम लिखना। उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री पूर्व लग्न, 2 डिग्री पूर्व लग्न, कार्बन श्रृंखला तो आपको बता ही दिए हैं। उसके बाद 2 डिग्री अनुलग्न में जो कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर 1 डिग्री अनुलग्न में समूह कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम करना चाहें तो कुछ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम्पल हम जैसे ले लेते हैं मेथेन, यानी कि CH4। तो इसका देखेंगे कि मेथेन नाम कैसे पड़ा है। ठीक है, इसका नाम देखेंगे कि मेथेन कैसे पड़ा है। तो मेथेन का फार्मूला होता है CH4। इसका जब हम श्रृंखला के रूप में लिखेंगे तो एक हो जाएगा H H H H और बीच में क्या हो जाएगा C, यानी कि एक C से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इसमें देखिए कहीं भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं आया है। ठीक है, इसमें कहीं भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं आया है, तो 1 डिग्री पूर्व लग्न होगा ही नहीं। और ये देखिए केवल एक कार्बन का है, तो एक कार्बन से रिंग का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। यह देखने पर भी लग रहा है कि ये केवल एक श्रृंखला में है, यानी कि रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, यानी कि 2 डिग्री पूर्व लग्न भी नहीं होगा। और कार्बन श्रृंखला देखा जाए तो कार्बन श्रृंखला कितना है, सिर्फ एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए हमारा क्या होता है, मेथ होता है। कार्बनिक यौगिक में देखें तो हमारा सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही नज़र आ रहा है। अगर सिंगल बॉन्ड नज़र आता है तो मेथ पहले से है और प्लस एन, यानी कि 2 डिग्री अनुलग्न जो क्या है जुड़ जाएगा, एन जुड़ेगा, क्योंकि उसमें केवल सिंगल बॉन्ड है। और 1 डिग्री अनुलग्न उसमें कोई है ही नहीं, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी ग्रुप जुड़ा ही नहीं है। ना तो OH है, ना तो CHO है, या ना तो COOH है, ना तो NH2 है। तो हमारा 1 डिग्री अनुलग्न भी नहीं होगा। तो हमारा सिर्फ क्या बचा है, मेथ बचा है और प्लस एन बचा है। तो जब मेथ प्लस एन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेन, यानी कि CH4 का जो क्या हो जाएगा, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो बस यहीं तक था। आई होप कि आपको IUPAC का बेसिक नॉलेज पता हो गया होगा। तो और भी वीडियो हम बनाएंगे, एक एक करके धीरे धीरे बनाएंगे, तो जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching my video.